बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ सबका मोस्ट फेवरेट और मेरा भी दाल चावल की रेसिपी। यकीनन आप भी अपने घरों पर दाल चावल बनाते होंगे और आप लोगों को भी दाल चावल बहुत ही पसंद होंगे। आज मैं दाल चावल की एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें आपको दाल के साथ साथ दाल में हलीम का जायका मिलेगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और यूनिक स्टाइल में बनने वाले ये दाल चावल बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तड़के वाले राइस बनाएंगे जो कि बेहद आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस मज़ेदार से दाल चावल को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होंगी दालें। आज मैं 4 दालों का कम्बिनेशन बना रही हूँ जिसमें मूंग की दाल है मेरे पास। ये 4 चम्मच मूंग की दाल, 4 चम्मच आपने लेना है मसूर की दाल और 4 ही चम्मच मैंने यहाँ पर चना दाल और 4 चम्मच माश की दाल ली है। जितनी क्वांटिटी में आप लोग दाल बनाना चाहते हैं आप दाल की क्वांटिटी ज़्यादा कर लें, मिक्स कर लें, चुन लें, साफ़ कर लें और उसके बाद 2 से 3 पानी के साथ इसको वॉश करने के बाद इसको हमने रखना नहीं है। इंस्टेंटली पकाएंगे, बहुत ही मज़े की बनती है। और इसको धोने के बाद हमने इसका पानी निकाल लेना है और ले लेना है एक प्रेशर कुकर। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो देचकी या फिर पतीले में भी बना सकते हैं। 1 कप मैंने इसमें घी का लिया है और साथ में 1 मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइसिस में कट कर शामिल कर दिया है। प्याज़ों को हमने लाइट सा गोल्डन कर लेना है। हल्का सा ही सोते हो जाए तो आपने इसमें चिकन के कुछ पीसीज है मेरे पास। ये अगर ग्राम्स में देखें तो ये 100 ग्राम चिकन है मेरे पास बोनलेस का। इससे ये दाल इतनी कोई फ्लेवरफुल बनेगी कि आप लोग हर बार में इसी दाल को बनाना पसंद करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और इसको उस वक्त तक भून लूँगी जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए और इसमें चिकन में जो ख़ास महक होती है वो भी दूर हो जाए। तो हमने क्या करना है, इसमें कुछ मिर्च मिसाले शामिल कर लेने हैं जिसमें लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास 1 टेबलस्पून भरकर, 1 टेबलस्पून भरकर खुश्क धनिया है, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी शामिल करूँगी, नमक हाफ़ टेबलस्पून या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी बस यही मिसाले शामिल करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मिसाले हमारे जलने ना पाएँ। 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि मिसाले हमारे भुन जाएं। अब जो दाल हमने भिगो कर रखी थी वो इसमें शामिल कर लेनी है और इसको 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेना है। हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी हो जाएगी। अब बारी आती है पानी की। पानी शामिल करने लगी हूँ मैं यहाँ पर 1.5 लीटर पानी शामिल किया है और इसको मिक्स करने के बाद कवर लगा दूँगी और इसको वेट लगा दूँगी। जब तक दाल पकती है तब तक हम अपने ज़ीरा राइस यानी कि तड़के वाले राइस तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक ले ली है कढ़ाई और उसमें शामिल करूँगी 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो एक मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइसेस में कट कर शामिल कर दें। अब प्याज़ों को हमने कोई भी कलर नहीं देना, हल्का सा ही ये सोते हो जाएं तो इसमें 1 टेबलस्पून भरकर खड़ा गरम मसाला शामिल कर लेना है। ये मिक्स गरम मसाला, इसमें तमाम चीज़ें अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं पानी शामिल करने लगी हूँ। नमक आप इस स्टेज पर डाल लें, मैं नमक डालना भूल गई थी तो बाद में मैं यहाँ पर 1.5 चम्मच नमक का शामिल कर रही हूँ क्योंकि चावल मेरे पास तकरीबन आधा किलो के बराबर हैं। चावल जो भिगो कर रखे थे हमने वो इसमें शामिल कर दें। जब यखनी में अच्छा सा बॉयल आ जाए मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर लगाकर अच्छे से कुक कर लेने हैं। 10 मिनट के बाद हमारे चावल अच्छे से कुक हो चुके हैं। देखें यहाँ पर नमक आप चेक कर लें, आप अपने हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्का फुल्का सा पानी है जो कि दम में ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं मज़ीद इनको टेस्टी और देखने में ख़ूबसूरत लगें तो ज़र्दा फूड कलर शामिल कर रही हूँ और इसको दम पर लगा रही हूँ। अब हमने दाल की तरफ आना है। दाल अच्छे से गल चुकी है, इसको घोटा लगाएंगे
अगर आपके पास घोटने वाला है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आप ग्राइंडर, जूसर, ब्लेंडर जग में भी डालकर इसका पेस्ट तैयार कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जो चिकन हमने शामिल की थी उसका रेशा बन जाएगा और दाल हमारी अच्छे से हल हो जाएगी। देखें कुछ इस तरीके से हो चुकी है। दाल अभी कुछ पतली है तो मैंने यहाँ पर फ्लेम को ऑन कर दिया है और दाल को थोड़ा सा हम गाढ़ा कर लेंगे। चावलों में अमूमन दाल पतली ही अच्छी लगती है, तो इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। चाहें तो आप यहाँ पर चिकन पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 हरी मिर्चें भी शामिल की हैं और इसको मिक्स कर लेंगे। याद रहे कि फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑन की हुई है। अब इसको मज़ीद हम 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि ये जो मिसाले हमने शामिल किए हैं ये भी अच्छे से पक जाएं और दाल भी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दाल अच्छे से कुक हो चुकी है। देखें दाल में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, तो मैं यहाँ पर शामिल करूँगी ढेर सारा हरा धनिया। दाल हो और हरा धनिया ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ करूँगी और मज़ेदार साइज़ का तड़का तैयार करूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है, जिसके साथ ही हाफ़ टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा और गोल लाल मिर्ची हैं 10 से 12 और कड़ी पत्ते के कुछ पत्ते हैं। कड़ी पत्ता हो तो आप डाल लें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इनको अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। जब अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का हाफ़ टेबल स्पून मैं शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप लाजमी डालिएगा, इससे कलर बहुत ही मज़े का आता है। ले जी, तड़का हमारा तैयार हो चुका है। इसको डालेंगे दाल में और देखें ये जो आवाज़ आती है ना दाल में तड़का डालने की, तो बड़ी ही मज़े की लगती है। मज़ेदार सी दाल, या चाहें तो इसको आप इंस्टेंट हलीम भी कह सकते हैं, बनकर तैयार हो चुकी है। उधर हमारे चावल भी रेडी हो चुके हैं, तो चलें सर्व कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार, शानदार और देखने में खूबसूरत, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी दाल चावल की ये रेसिपी आज मैंने आपसे शेयर की है। आई होप कि आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड में भी शेयर किया करें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।